हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शिवांकुर और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं बिग बॉस सीज़न 19 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से समथिंग गाइस। जितने भी बिग बॉस के सीज़न आते हैं सबसे पहले बहुत से लोग उसको कंपेयर करने लग जाते हैं किसके साथ, बिग बॉस सीज़न 13 के साथ, जो कि बिल्कुल गलत है गाइस। क्योंकि जो बिग बॉस सीज़न 13 है वो एक कल्ट क्लासिक शो बन चुका है, कल्ट क्लासिक सीज़न बन चुका है। और गाइस उसमें जो कंटेस्टेंट थे, जितने भी कंटेस्टेंट आए थे वो सभी टॉप नॉच थे। उनके लेवल के कोई भी कंटेस्टेंट हो सकता है उनसे बेहतर कंटेस्टेंट्स आए, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बंदा कभी नहीं आ सकता है गाइस। ये आप मुझसे लिख के ले लीजिए। हाँ, उससे बेहतर आ सकते हैं। जैसे गाइस बिग बॉस सीज़न 19 का ही आप ले लीजिए, जो गौरव खन्ना है। मेरे को जितने भी बिग बॉस के सीज़न देखे मैंने, सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड, दिमाग लगाने वाला, फालतू की चीज़ें नहीं करने वाला एक लौता कंटेस्टेंट मेरे को गौरव खन्ना लगता है। लेकिन गाइस गौरव खन्ना जो सिद्धार्थ शुक्ला है उसमें एग्रेशन था, और गौरव खन्ना बिल्कुल पोलाइटली बात करते हैं, एकदम एग्रेशन लेस बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनमें एग्रेशन नहीं है गौरव खन्ना में, लेकिन वो भी बेहतर कंटेस्टेंट है। लेकिन बिग बॉस सीज़न 13 में जो सिद्धार्थ शुक्ला था उसका लेवल कोई भी मैच नहीं कर पाएगा, कभी भी मैच नहीं कर पाएगा गाइस। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। अब बिग बॉस सीज़न 19 के बारे में बात करें गाइस, तो इसमें अब रह ही कुछ नहीं गया है, बिल्कुल साफ साफ पिक्चर हमें दिख चुकी है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करें तो तान्या मित्तल के बारे में, तो तान्या मित्तल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है गाइस। आप देख सकते हैं कि अब तान्या मित्तल के पास कोई गेम नहीं बची है, उसके पास एक ही गेम बची है कि बातों को यहाँ से उधर करना, जैसे कल के एपिसोड में हुआ। जैसे गौरव खन्ना ने कुनिका को कहा सोन पापड़ी, और वो एकदम से यहाँ से वहाँ पहुँच गई, किसके द्वारा, तान्या मित्तल के द्वारा। बाकी जितने भी बातें तान्या मित्तल फेंकती थी वो सबको एक्सपोज कर दिया है बिग बॉस ने, बाकी मालती ने और खुद सलमान खान ने वीकेंड के वॉल पे। अब तान्या मित्तल के पास कोई गेम नहीं बचेगा, सिर्फ एक ही गेम बची है कि बातों को इधर से उधर करना, बाकी उसके अलावा कोई गेम नहीं बची है गाइस। अब चलते हैं हम नेहल चुदासमा के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था नेहल के बारे में कि वो जानबूझ के लड़ाइयाँ करती हैं, और जैसे ही नेहल को सीक्रेट रूम में बेचा था उसके बाद उसने देखा कि गौरव वाला ग्रुप बढ़िया दिख रहा है, अभिषेक वाला ग्रुप, तो उनके साथ होने लगे। फिर हमें बिल्कुल ठीक लगी नेहल, ठीक लगी लगने की, हाँ हो सकता है कि इससे गल, लेकिन अब फिर से नेहल ने वही अपना काम शुरू कर दिया, फालतू में गौरव खन्ना से पंगे लेने लगे। तो गाइस जिस तरह से नेहल ने रात को बोल रही थी कि वो गौरव से लड़ेगी वैसा ही हुआ, लेकिन गौरव ने जो जवाब दिए, एक नंबर जवाब दिए गाइस सबको। कल गौरव खन्ना ने बता दिया, जी के नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है अपन गाइस। तो नेहल की गेम बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। साथ में शायद अब बशीर अली की बात करें गाइस, तो बशीर अली मेरे को अच्छे कंटेस्टेंट लग सकते थे, लेकिन बशीर अली की गेम भी बिल्कुल ख़राब हो गई है नेहल के साथ। नेहल और बशीर अली दोनों की ही गेम ख़राब हो गई है। बशीर की गेम हुई शहबाज और अमान मलिक के साथ रहने के कारण ख़राब, और अब तो उसके पास भी कुछ नहीं बचा। आप देख लीजिएगा दोनों के पास कुछ नहीं बचा है। किस लिए आप देख रहे हैं ये बिग बॉस, उनके पास कुछ नहीं बचा है। सिर्फ बशीर अली को फालतू के मुद्दों में पढ़ना होता है, जब कोई और बहस कर रहे होते हैं तो बीच में पड़ जाता है बशीर अली, उसके अलावा उसके पास भी कोई गेम नहीं बची है। अब नेहल और बशीर दोनों लव एंगल चलाया है जो कि सबको फेक दिख रहा है, वो भी देखिए अगले वीकेंड के बारे में उसकी भी बैंड बजने वाली है, शर्त लगा लीजिए आप मेरे साथ। अब हम चलते हैं नीलम के ऊपर। तो गाइस मुझे पता नहीं है कि नीलम को क्यों रखा है इस शो में। आवेश की जगह नीलम को जाना चाहिए था, वो भी बहुत पहले। अभी तक जो है नीलम बाहर नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि नीलम खाना बना रही है इसलिए उसको रखा है, उसके अलावा उसका कोई कंटेंट नहीं है। हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन गाइस वो इस शो के लिए नहीं बनी है, उसको क्यों रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे कमेंट में बताइए कि नीलम को क्यों रखा है। चाय बनाने के लिए तो वो तो और भी बना ही लेंगे गाइस, उसके अलावा उसके पास कोई बचा नहीं है, उसकी भी गेम बिल्कुल फ्लॉप हो गई है गाइस। अब गाइस हम चलते हैं कुनिका के ऊपर गाइस। तो गाइस कुनिका जो इस बिग बॉस के लिए काफ़ी सही है, क्योंकि कुनिका जिस तरह से जवाब देती हैं उस वीकेंड के वार के ऊपर भी, जब जैसे ही कुनिका ने सलमान खान को जो जवाब दिए थे भाई मेरे को अच्छी लगने लग गई है कुनिका। हाँ हो सकता है कुनिका हर फालतू की चीज़ों में भी बोलती रहती हैं, लेकिन उसके पास दम है, वो किसी से डरती नहीं है। कुनिका खुल के जवाब देती है, ना सलमान खान से डरती हैं। ऐसे कंटेस्टेंट अच्छे हैं गाइस शो के लिए, लेकिन कुनिका को वोट नहीं मिलेंगे। जिस दिन भी कुनिका नॉमिनेशन में होगी कुनिका अविक्ट होने वाली है गाइस। तो गाइस अब हम बात करेंगे शहबाज के बारे में। सो गाइस शहबाज के बारे में मैं ऐसा बताऊं कि ठीक है,
थोड़ी बहुत कॉमेडी जो करता है, लेकिन जो ओवर द टॉप कर देता है उससे हम इरिटेट हो जाते हैं गाइस शहबाज से। बाकी उसके अलावा जो भी कॉमेडी करता है वो तो ठीक ठाक ही है, लेकिन फालतू के जो हर कुछ बकता रहता है वो बिल्कुल इरिटेटिंग लगता है। जैसे जैसे स्क्रीन पे पहले से आवाज़ आता था बहुत इरिटेटिंग लगता था, लेकिन जैसे उसको सलमान खान ने वीकेंड के वॉर के ऊपर बताया तो उसके बाद थोड़ा वो अपनी गेम में थोड़ा कर रहा है। लेकिन फिर भी गाइज ऐसे शो जीत तो नहीं सकता शहबाज, कभी नहीं जीतेगा, लेकिन हाँ एंड तक उसको भी रखेंगे। ऑफकोर्स नेपोटिज्म है इसलिए उसको एंड तक रखेंगे ही। इसके बाद गाइज अब हम चलते हैं अमाल मलिक पे गाइज। तो गाइज अमाल मलिक के बारे में क्या बताएं, सिंगर तो अच्छा था लेकिन गाइस आदमी बिल्कुल बेकार है। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से वो गालियाँ देता है फरहाना के बारे में, पता नहीं लाइव में क्या क्या बोलता है, और उसकी सारी फुटेज जो काटी जाती है कि जिसमें वो हर कुछ बकरा होता है फरहाना को। गाइस ऐसे बताऊँ कि अमाल मलिक अच्छा इंसान नहीं है, गाने बेशक अच्छे गाता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं है। तो गाइस जिस तरह से अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट को कहा कि तुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा और जो वल्गर बात की, अगर ऐसा किसी और ने की होती है तो गाइस उसकी ऐसी बैंड बजाता सलमान खान। मैं आप में से लिख के ले लीजिए, अगर ऐसा अभिषेक ने बोला होता तो ऐसी बैंड बजाता सलमान खान। लेकिन अमाल मलिक ने बनाया तो क्या हुआ, उसके बाप को बुलाया गया और उसने भी क्या बोला, उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी गाइस फरहाना भट्ट से, कोई माफ़ी नहीं मांगी। इस तरह से बायसनेस हो रही है शो में। लेकिन गाइस मुझे तो लगता है कि कहीं अमाल मलिक ने थोड़ा बहुत अपना गेम ठीक कर लिया और ऐसे बका नहीं हर कुछ, तो उसको विनर भी बनाते हैं। क्या मैं इसे लिख के ले लीजिए, बायसनेस है फुल अमाल मलिक के खिलाफ। मैं अमाल मलिक के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा गाइस, मुझे फुटेज नहीं देनी है अमाल मलिक को। एक नंबर का दोगला इंसान है, क्योंकि उसने बशीर अली की गेम पूरी ख़राब कर दी अमाल मलिक ने, और हर कुछ बकता है, हर कुछ गालियाँ जो मन में आए, बिग बॉस को गालियाँ देता है, सलमान खान को गालियाँ देता है। गाइस ऐसा आप मुझे बता दीजिए, ऐसे कोई भी सीज़न में सलमान खान को बोला हो और सलमान खान ने उसको नहीं बोला हो। ऐसे ऐसे डायलॉग सलमान खान बोलता था पहले, लेकिन अब या तो सलमान खान भाई बुढ़े होते जा रहे हैं या गाइस ये बायसनेस है और कुछ नहीं है। अमाल मलिक के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा गाइस। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ अशनूर के बारे में। तो गाइस अशनूर के बारे में ऐसा बताऊँ, अशनूर की गेम भी गाइस एक्सपोज्ड है गाइस। अशनूर सिर्फ अभिषेक के साथ गेम के लिए ही है गाइस, ये कोई रियल नहीं है, आप मुझसे शर्त लगा लीजिए। अशनूर अभिषेक की तरफ से बिल्कुल सीरियस है, लेकिन अशनूर एक नंबर की दोगली है। जिस तरह से वो बोलती है वो गेम में ऐसे ही पहुंच जाएगी एंड तक, लेकिन गाइस अभिषेक के साथ साथ रह कर अभिषेक ही उसको गेम में आगे ले जा रहा है गाइस। उसके अलावा अशनूर के पास कोई गेम नहीं है, ना वो विनर बनेगी, आप मुझसे लिख के ले लें। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अभिषेक के बारे में। तो गाइस स्टार्टिंग से अभिषेक अच्छा खेल रहा था और गुड साइड दिख रही थी अभिषेक की। गाइस जिस तरह से मेकर, सलमान खान वीकेंड के वार पे हर दिन अभिषेक को जो टारगेट कर रहे थे गाइस, जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और हमने सलमान खान को, कलर्स को, एंड अमोल को जो टैग करके हमने बताया था कि अपना दोगलीपंथी बंद करें, और इसका हमें फल भी मिला गाइस। तो अभिषेक स्टार्टिंग से अच्छी गेम कर रहा है, लेकिन अभी गाइस 2 हफ्ते से अभिषेक की गेम में भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वो एग्रेशन नहीं दिखाएगा उसके अलावा उसके पास भी कोई गेम नहीं है। हाँ अभिषेक और अशनूर का लव एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो अभिषेक की तरफ से ही रियल है, अशनूर की तरफ से बिल्कुल फेक है गाइस। और अभी तो ठीक लग रहा है मेरे को अभिषेक टॉप 3 में तो अभिषेक पक्का जाएगा, ये गारंटेड है गाइस, क्योंकि आगे जैसे टास्क होंगे अभिषेक फिर से शाइन करके दिखेगा गाइस। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें पंडित मौर्य के, तो गाइस पंडित काफ़ी अच्छा खेल रहा है। वैसे मैं बताऊं ना, इस टाइम शो में जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जो रियलिटी में बता रहा हूँ गाइस, पंडित की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन पंडित बड़ी सही गेम खेलता है। जहाँ पे उसको गलत लगता है वहाँ पे वो बोल देता है, कॉमेडी शानदार करता है। लेकिन गाइस पंडित को बिग बॉस वाले कभी विनर नहीं बनाएंगे, आप मेरे से लिख के ले लीजिए। हो सकता है पंडित को अगले आने वाले वीकेंड के वॉर में बाहर ही निकाल दें, क्योंकि मेरे को सुनने को मिला था कि नॉमिनेट में पंडित, जीके और बशीर अली हैं, और या साथ में नेहल भी अगर नॉमिनेट है तो नेहल को निकालेंगे, अगर नेहल को नहीं निकाला तो पंडित को निकाल देंगे, मुझे पक्का लग रहा है, क्योंकि पंडित की गेम अच्छी है। पंडित जो जवाब देता है, जो कॉमेडी करता है, बिल्कुल शानदार है। पंडित मौर्य ने अपनी गेम को यहाँ से यहाँ ले गए हैं। पंडित मौर्य अच्छा गेम खेल रहे हैं पंडित मौर्य गाइस। इसके बाद मैं बात करूँ मृदुल के बारे में, तो गाइस
ये शो मृदुल के लिए नहीं बना है गाइस। मृदुल और साफ दिल का है और इस शो में मृदुल कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता है। तो गाइस अभी मृदुल 22-23 साल का है, छोटा ही है वो, उससे जितने भी लोग हैं वो सब उससे बड़े हैं। इसलिए मृदुल को मैंने देखा कि कभी कभी तो वो बोल देता था मालती से लड़ रहा था, लेकिन गाइस मृदुल दिल का साफ है। लेकिन मृदुल को बिग बॉस वालों ने सिर्फ एंगेजमेंट के लिए रखा है, क्योंकि मृदुल की यूट्यूब पे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है गाइस। वोट में तो मृदुल को कोई बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन गाइस मृदुल ने कोई गेम नहीं खेल रहा है, आपको पता ही है। जिस दिन भी इनको मृदुल को निकालना होगा ये निकाल देंगे, बस इनको टीआरपी के लिए रखा है बिग बॉस में। बाकी मृदुल भाई साफ दिल के हैं गाइस। इसके बाद हम बात करें वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर के बारे में, तो गाइस मालती एक बिग बॉस मटेरियल है। मालती जब से आई है तानिया को एक्सपोज कर दिया था, मालती लगी रहती हैं, हमें थोड़ी इरिटेटिंग भी लगती हैं, लेकिन गाइस जब वो दूसरों के खिलाफ लड़ती हैं तो हमें मज़ा आता है देखने को गाइस। ऐसे मालती चहर है तो सुंदर गाइस और दीपक चहर की बहन है, लेकिन गाइस वो भी नेपोटिज्म वाले कोटे में ही आई हैं। लेकिन जो बिग बॉस मटेरियल तो ज़रूर हैं मालती चहर। अगर स्टार्टिंग में बिग बॉस में आई होती तो काफ़ी अच्छे चांस होते गाइस। अच्छी है मालती, लेकिन फालतू के पंगे लेती है मालती। अगर फालतू के पंगे नहीं लिए और सही जगह पे लड़े, ढंग से लड़े, तो मालती अच्छी शाइन कर जाएगी गाइस। वैसे अब बात करें फरहाना भट्ट के बारे में, तो गाइस स्टार्टिंग से फरहाना भट्ट सोलो ही खेल रही है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जीके भाई ने उसको थोड़ा सपोर्ट किया था, और उसके बाद फरहाना भट्ट जो है वो किसी से नहीं डरती हैं गाइस, ये मैं आपको बता दूं। अकेले दम पे लड़ती हैं, सबसे लड़ जाती हैं और वो रुकने वाली नहीं है। हाँ गाइस, जहाँ पे फरहाना भट्ट की थोड़ी सी गलती होती है वहाँ पे वो थोड़ी दबी दबी सी दिखती हैं, लेकिन गाइस जहाँ पे उसकी गलती नहीं थी वहाँ पे वो नहीं रुकती है गाइस, वो लगी रहती है फरहाना भट्ट। लेकिन फरहाना भट्ट को भी गाइस अपने थोड़े बहुत तो टीम बनानी पड़ेगी गाइस, क्योंकि जैसे उसको जो सपोर्ट करते हैं, अभी हम पिछले एपिसोड में देख लिए जिस तरह से जीके और अभिषेक के साथ उसका जो हमें रिलेशनशिप दिख रहा है, जैसे जैसे वो गाइस, तो अच्छा लगता है उसको देख के। लेकिन जब वो उनके खिलाफ चली जाती है, जो पॉजिटिव ग्रुप है उसके खिलाफ चली जाती है, तो हमें फरहाना भट्ट भी बुरी लगती है गाइस। लेकिन गाइस फरहाना भट्ट को जैसे ही अभी ये वाला टास्क हुआ था जिसमें उसने नीलम का खत फाड़ दिया था गाइस, उसने सही किया था और वहाँ से जो है फरहाना भट्ट की गेम यहाँ से बिल्कुल टॉप पे चली गई है। फरहाना भट्ट ठीक है, अगर वो आगे कुछ गड़बड़ ना करें, बुरा ना बोले गाइस, तो वो टॉप 2 में तो मुझे दिख रही है। फरहाना भट्ट जो फीमेल कंटेस्टेंट हैं उसमें फरहाना भट्ट ही एक सही लग रही है, और मालती चहर, बाकी किसी में दम नहीं है गाइस। फालतू के लोग हैं बिग बॉस में रखे हुए हैं अच्छे, लेकिन गाइस जिस तरह से बाइसनेस होती है, नेपोटिज्म होता है, उसके बेस पे जो ये दब जाते हैं अच्छे खिलाड़ी। फरहाना भट्ट अच्छी खिलाड़ी है, मुझे स्टार्टिंग से लग रहा था उसमें दम है फरहाना भट्ट में गाइस। इसके बाद गाइस मैं बात करूं जीके के बारे में, तो गाइस जीके हमें स्टार्टिंग से ही एक लौता कंटेस्टेंट है। मैंने जितने बिग बॉस के शो देखे हैं उसमें बिल्कुल रियल है, ना फालतू का लड़ते हैं, ना फालतू के फेम लेते हैं, ना फालतू के कैमरे के लिए काम करते हैं गाइस। जीके बहुत दिमाग से बहुत ख़तरनाक आदमी है गाइस, मास्टरमाइंड है जीके, और वो दम भी रखते हैं बोलने का। पिछले एपिसोड में आप देख रहे जो एक एक करके धोया उसने कंटेस्टेंट के बारे में। जो मुद्दा उठा था चम्मच वाला गाइस, चम्मच जो एक्स्ट्रा चम्मच हैं वो गौरव नहीं धोएगा, इस पे मुद्दा उठा था। और जैसे जैसे एक करके वो आए, एक एक करके जवाब, जो एक्सरसाइज करते करते गौरव ने सबको जवाब दिया, और क्या धोया गाइस। बशीर अली को तो सेक्रेटरी बोल दिया अमाल मलिक का, जो एकदम सही कहा। जीके भाई अगर ऐसे ही खेलते गए गाइस, तो मैं तो चाहता हूँ कि जीके भाई जीत जाएं। जीके भाई विनर है अगर ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे ही वो मुंह तोड़ जवाब देते रहे गाइस। लेकिन गाइस जीके भाई फालतू के मुद्दों में नहीं पड़ते हैं, और आपको पता है बिग बॉस में अगर आपको जीतना है तो आपको फालतू के मुद्दों में पड़ना ही होगा। तो गाइस लेकिन जीके भाई जिस दिन पकड़ लेते हैं बंदों को, उस दिन एक एक की बजाई गाइस। जो जिस तरह से नेहल आई, फिर नेहल को जो जवाब दिए, कुनिका मैम को जो जवाब दिए गाइस, उसके अमाल मलिक को तो गाइस, अमाल मलिक जैसे ही अमाल मलिक को कुछ भी बोलते हैं और अमाल मलिक उससे एग्री नहीं करते हैं गाइस, तो उसकी शक्ल देखने लायक होती है। अमाल मलिक एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्सा उसके चेहरे पे आ जाता है, वो समझता है कि वो कोई तीर मार खाने, जो वो बोलेगा वही सही है। इसमें शायद गाइस फरहाना भट्ट ने भी गौरव को सपोर्ट किया, और गौरव भाई ने क्या बैंड बजाई, बशीर अली को तो ऐसी बैंड बजाई गाइस। इसमें अभिषेक ने भी गौरव खन्ना को सपोर्ट किया था, लेकिन उसकी क्लिप काट दी थी। मुझे पता चला था कि लाइव में उसने भी सपोर्ट किया था। भाई जीके भाई बेस्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि गौरव खन्ना विनर बने, या फरहाना भट्ट विनर बने, या अभिषेक विनर बने। इन दिनों में से गाइस कोई भी बनता है मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन गाइस अगर अमाल मलिक बना गाइस, तो मैं आगे का कोई भी सीज़न नहीं देखूँगा,
क्योंकि इस तरह से बाइसनेस करेंगे तो मैं कभी नहीं देखूंगा गाइस। मैंने इससे पहले सीज़न 13 देखा था, सीज़न 18 भी थोड़ा थोड़ा देखे, बाकी थोड़े थोड़े देखे हैं, लेकिन सीज़न 19 को मैं शुरू से फॉलो कर रहा हूँ कि उसमें अच्छे कंटेस्टेंट आए हुए थे। हाँ गाइस, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बाइसनेस मुझे बिग बॉस सीज़न 19 के शो में दिख रही है गाइस। कैसे दिख रही है गाइस? आपको पता है कि 2 ग्रुप बने हुए थे, एक अभिषेक वाला, एक अम्मान मलिक वाला। तो गाइस जैसे ही अम्मान मलिक के ग्रुप से कोई भी नॉमिनेट होता था वो आज तक घर नहीं गया है। सिर्फ एक बंदा गया था जिसको खुद ही गालियाँ देते थे, हमारे छोटे डॉन को। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ गाइस। उसके अलावा इनके ग्रुप में आप देख लीजिए, नीलम तब की बची हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिग बॉस वाले क्या करना चाहते हैं, क्यों रखा है नीलम को। नीलम किस एंगल से? आपको नेहल नॉमिनेट हुई थी, उसको सीक्रेट रूम में डाल दिया। उसके बाद गाइस इसके ग्रुप से जो भी होता है नॉमिनेट उसको बचा लेते हैं, और इसके बदले दूसरे ग्रुप में देखिए गाइस आप, नगमा गई, चलो ठीक है नगमा उतना काम नहीं करते, लेकिन अवेश दरबार और नीलम में से चूज़ करना पड़ता तो मैं अवेश दरबार को चूज़ करता। अवेश दरबार भी चला गया गाइस। ऐसे ही बाइसनेस हो रही है गाइस, मुझे मन नहीं करता है देखने का कैसे बाइसनेस दिखाई जाती है। उसके बाद जिस तरह से हमने टैग किया सलमान खान को, उसके बाद उन्होंने थोड़ी तारीफ़ की अभिषेक वाले ग्रुप की, जीके की, मृदुल की, लेकिन गाइस जो देखा, अगर मैं देखूँ बिग बॉस क्यों नहीं चल पा रहा है, तो गाइस एक तो टास्क नहीं ढंग के देते हैं बिग बॉस में, और दूसरे जिस तरह से बाइसनेस की जाती है कंटेस्टेंट्स के बीच, किसी के मुद्दे को उठा दिया जाता है, किसी के मुद्दे को दबा दिया जाता है, सेम तरह ट्रीट नहीं करते हैं गाइस। इसलिए बिग बॉस के सीज़न पहले जैसे शानदार नहीं होते गाइस। अगर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किसे चाहते हैं कि ये जीते। गाइस मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।